एक शांत से गांव सुजानपुर में 26 साल की एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री की शादी को 2 साल हो चुके थे। उसका पति राकेश शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। नौकरी ऐसी थी कि वह 3-4 महीने में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए घर आ पाता था। गांव का छोटा सा कच्चा पक्का घर, बूढ़ी सास नहीं बल्कि सिर्फ उसकी माँ कमला देवी और ढेर सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ सावित्री के कंधों पर था। एक दोपहर जब सावित्री चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी तभी पुराना सा मोबाइल बज उठा। फोन उसके मौसी शारदा का था। औपचारिक बातें करने के बाद मौसी बोली, सावित्री कल हम लोग तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आऊंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे बच्चों को फर्श या चारपाई पर सोने की आदत नहीं है, उनके लिए ढंग का बेड होना चाहिए। फोन कटते ही सावित्री के हाथ रुक गए, उसका चेहरा उतर गया। घर में सिर्फ 2 पुरानी चारपाइयां थी। नया बेड खरीदने की तो कल्पना भी मुश्किल थी। उसी शाम उसकी माँ कमला देवी भी चिंता में पड़ गई। बिटिया, राकेश यहाँ होता तो शायद कुछ इंतजाम हो जाता, लेकिन अभी घर में पैसे नाम के नहीं है, अब क्या होगा? माँ की कांपती आवाज सुनकर सावित्री ने खुद को संभालते हुए कहा, अम्मा अभी हार मानने का समय नहीं है, जब तक राकेश घर नहीं है तब तक घर की हर परेशानी हमें ही सुलझानी होगी। उस रात सावित्री को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। वह गांव के कबाड़ी के पास गई, वहाँ से लकड़ी के पुराने टुकड़े, कुछ मजबूत गत्ते, टूटा फूटा तख्ता और थोड़े से पैसों में पेंट ले आई। घर लौटते ही उसने आंगन को जैसे छोटा सा कारखाना बना दिया। पूरे दिन वह हथौड़ा चलाती रही, कील ठोकती रही, गत्ते पर डिजाइन बनाती रही। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आंखों में थकान नहीं थी। माँ कभी पानी दे देती, कभी हौसला। बिटिया बस हो पाए तो ही करना, माँ बोली। सावित्री मुस्कुराकर बोली, अम्मा जब तक बन नहीं जाएगा मैं रुकने वाली नहीं। शाम ढलते ढलते एक साधारण लेकिन मजबूत बेड जैसा ढांचा तैयार हो गया। उस पर सावित्री ने हाथ से बने फूल पत्तों के डिजाइन उकेरे। पुरानी लेकिन साफ चादर बिछाते ही वह बेड किसी दुकान से खरीदे नए बेड से कम नहीं लग रहा था। अगले दिन मौसी शारदा बच्चों के साथ पहुंची। बच्चों की नजर जैसे ही बेड पर पड़ी वे खुशी से चिल्ला उठे और उस पर उछल पड़े। माँ कितना सुंदर बेड है, मगर उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 1 बजे तेरे मम्मी पापा दोनों मर जाएंगे। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो साथियों अब लास्ट में सावित्री ने बहुत अच्छा और मजबूत बेड बनाया है।